हेलो एंड वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स। सो आज हम बात करने वाले हैं, जो डिस्कशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का डिस्कशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो सारे की फैक्टर्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा फिजिक्स में 2023 टारगेट अगर आप लेके चल रहे हैं तो आपके फिजिक्स में एक अच्छा स्कोर करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो जल्दी से इसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसको याद रखना, क्योंकि आप जो जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हो उसमें ये फैक्टर्स आपके बहुत काम आने वाले हैं अगर आप इनको माइंड में रखो, क्योंकि ये बहुत जरूरी होता है किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। उसके बारे में सारी बातें जान लो, स्टार्टिंग में ही जान लो, ठीक है। ओके, स्टार्टिंग में ही जान लो, बाद में नहीं। ओके, तो यार जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होने वाले हैं हमारे पास, जो आपने माइंड में ही रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भाई, चूंकि हम टारगेट मान के चल रहे हैं 2023 को नीट में, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द ड्रॉपर एस्पिरेंट्स एंड री ड्रॉपर एस्पिरेंट्स। आपके लिए तो ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। आप तो बिल्कुल नोट्स बनाओ, अच्छे से नोट्स बनाओ। एक फ्रेशर स्टूडेंट क्या होता है, उसको बहुत ज्यादा गाइडेंस नहीं होती है, उसको नहीं पता होता है कि भाई क्या करना है, तो उनके लिए बहुत जरूरी है। तो किसके लिए कौन से फैक्टर कितने जरूरी है, वो सारी डिस्कशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हो सके तो आप इसकी नोट्स बना लेना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। इसकी नोट्स बनानी बहुत जरूरी है। आपके पास एक रिटन में डेटा रहेगा तो वो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है। ओके, तो यार सबसे पहले देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है, जो सबसे पहला यहाँ पे फैक्टर मैंने कंसिडर किया है, डिसाइड द टॉपिक फर्स्ट। ओके, डिसाइड द टॉपिक्स फर्स्ट। मतलब इसका मतलब क्या है सर? देखो, जो भी ट्रेंडिंग हमारा जो ट्रेंड रहा है हमारे एग्जाम में, नीट के एग्जाम में कौन से चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे हैं, पहले से ही डिसाइड करो, पहले से ही लिख के रखो, दिमाग में सारी कैलकुलेशन पहले से ही करके रखो, ठीक है। तो कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करनी है, ठीक है। क्योंकि यार इस बार भी मैंने बताया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन आएंगे और वैसा ही होता है यार, ऑब्वियसली। बस हम क्या होता है कि हम एज ए स्टूडेंट इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, सो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो बट अब नहीं करना है ना, अब आपको पता चल गया, एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, अब आपने फोकस करना बढ़िया तरीके से। तो सबसे पहले वो टॉपिक सारे डिसाइड कर लो जो आपके नीट में एटलीस्ट बेहतरीन तरीके से आपने फोड़ने हैं, मैक्सिमम टाइम उनकी प्रैक्टिस करनी है ना। आज इसे वो डिसाइड करना है। अब वहां पे 3 कैटेगरी मैंने ली है। मस्ट डू, मतलब वो टॉपिक सिलेक्ट कर लो जो करने ही करने हैं, मर के जी के कुछ भी करके वो करने ही है, और मैक्सिमम टाइम उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये दिमाग में पहले ही रखना है। मस्ट डू वाले टॉपिक सिलेक्ट कर लो। अगर आपको नहीं पता है तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं, स्क्रीन पे आपके आ रहे होंगे सारे टॉपिक्स लिख के, सारे टॉपिक्स लिख के आ रहे होंगे। टॉप 12 टॉपिक्स या टॉप 15 टॉपिक्स तो एटलीस्ट आपने बेहतरीन तरीके से करने हैं यार, मतलब जान लुटा देनी है उनके ऊपर, ठीक है। आप देख सकते हो। फिर मस्ट डू में ये आपको देख सकते हो कैन डू। सर ये क्यों लिखा आपने, कैन डू क्यों लिखा? जिनको आप कर सकते हो। मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से मार्केट में चर्चाएं होती है कि भाई ये लिटिल बिट टिपिकल है, आपके दोस्त लोग आपको बताएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, हमें बताते हैं, हमें गाइड करते हैं। सो ये थोड़े टिपिकल होते हैं, इनको आप छोड़ सकते हो, समथिंग लाइक दैट। बट हर बच्चे का अपना एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है, तो कुछ टॉपिक्स जो करने ही करने हैं उनकी लिस्ट अलग बना दो, तुरंत बना दो। और जो आप कर सकते हो, जिनको बताया गया लोगों ने कि भाई ये टिपिकल हो सकते हैं सर, इनको आप ऐसे हैंडल करोगे, कैसे हैंडल करोगे, उनकी लिस्ट अलग बना दो कि यार इनको तो मैं कर सकता हूं, है ना, ये टिपिकल है लेकिन मैं फिर भी कर लूंगा इनको। इस तरीके से आपने कैटेगराइज कर दे रहा है। एक आता है डोंट डू, जिनको आपने करना ही नहीं है। भाई ये फ्रेशर के लिए अगर मैं बात करूं, आप पहले डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। फ्रेशर क्या होता है कि भाई सारे ही पढ़ के जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली उनको फर्स्ट टाइम है तो सारा ही पढ़ना होता है। लेकिन जो बच्चे ड्रॉप कर चुके हैं ऑलरेडी, एक ड्रॉप दे चुके हैं, 2 ड्रॉप आपके दे चुके हैं, री ड्रॉपर हो आप, ड्रॉपर हो, तो आपने क्या करना है, जो आपको लगता है कि ट्रेंडिंग में, मतलब जो पास्ट ईयर एक्सपीरियंस रहा है नीट में, जब अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन से वो टॉपिक्स हैं जिन पे कम ध्यान दिया गया है, या कौन से वो टॉपिक है जिससे बहुत लैंदी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, जो बहुत टाइम टेकन प्रोसेस होता है, उनको अभी आप ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। इस तरीके से आप अपना लिस्ट बना सकते हो अकॉर्डिंग टू मी। तो उनको आप लास्ट में देख सकते हैं, ठीक है, इनको आप लास्ट में देख सकते हैं, इनको सेलेक्ट करके अलग कर लेना। तो आपके पास में डेफिनेटली एक बढ़िया पिक्चर आपके दिमाग में रहेगी कि ये मेरे मस्ट डू है, ये कैन डू है, ये डोंट डू है, ठीक है। ये बिल्कुल क्लियर है। डिसाइड द टॉपिक फर्स्ट गाइज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहला फैक्टर, ठीक है। अब आ जाते हैं फोकस ऑन बेसिक कंसेप्ट। यही गलती हम हर साल करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को एक दूसरे से, और बहुत ब्रह्मास्त्र टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बहुत टिपिकल सी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। नीट मांगता है बेसिक कंसेप्ट से मॉडरेट लेवल तक,
है ना। जैसा आपका एग्जाम, आपको कंपटीशन एग्जाम आपसे डिमांड कर रहा है वैसे ही प्रैक्टिस करो। जब एक बार वो प्रैक्टिस से आप थ्रू हो जाएंगे फिर और अच्छे प्रॉब्लम आप ट्राई कर सकते हो और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। तो हमारा जो फोकस रहने वाला है बेसिक कंसेप्ट को पहले से डीपली, है ना, इसको डीपली सबसे पहले आप इसको स्टडी करो। बस ये ध्यान दो कि मेरे बेसिक कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मैं फोड़ दूंगा, मतलब मेरे को एटलीस्ट मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, ये आपको बस होना चाहिए, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान देना। अब बेसिक कंसेप्ट जब आप सीख रहे होंगे, उसकी स्टडी आप कर रहे होंगे, तो किन किन बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है। देखो भाई, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपके सामने आने वाली है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे जो चीजें आपके सामने यहाँ पे आने वाली है, ठीक है। तो जैसे ही आप बेसिक कंसेप्ट सीख रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपको धीरे धीरे उसी समय एक चीज और क्रिएट करनी है, यहाँ पे अपनी लिस्ट बनानी है। अपनी लिस्ट बनानी है जिसको आप शॉर्ट नोट्स भी कह सकते हैं। जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, उनको लिख लेना है, साथ साथ बनाना है। ये पढ़ने के बाद में टाइम नहीं होता है बॉस, ठीक है। आप ये स्ट्रैटेजी बिल्ड करके तो देखो, मजा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। और इसी में जो आपसे मिस्टेक्स हो रही है ना, जो आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं उनको लिखो कि कहाँ पे मैं फंसता हूँ, किस तरह के कि मैं यहाँ पे सिले मिस्टेक करता हूँ, उन सबको राइट डाउन करो। और लास्ट एंड ऑफ द ईयर तक ये पॉइंट ना आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, आप हैबिचुअल हो जाएंगे एक्चुअली, ठीक है, आप हैबिचुअल हो जाएंगे, ठीक है। तो की पॉइंट्स, मिस्टेक्स ये लिखनी है, ये बनानी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स है जो आपने कवर अप करने हैं, ओके। और तीसरा पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब आप क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप कर रहे होंगे और आप वहां पे चेक करेंगे कि यार इस फॉर्मूले पे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी लिस्ट पहले से ही सेपरेट करके रखो, है ना, पहले से ही बना के रखो। तो सोचो कि एंड ऑफ द ईयर तक आप कितने स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे, उनको बार बार पढ़ के, बार बार रिवाइज करके। फिर ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं ना एंड टाइम पे प्रैक्टिस करने की, फिर परेशान होने की, इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होंगी। सो की पॉइंट्स पे आपने ध्यान देना है, जो मेन कंसेप्ट है उनको अलग सेपरेट करते रहना। साथ साथ में जब आप स्टडी कर रहे होंगे बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दे रहे होंगे, मिस्टेक्स अपनी जरूर लिखनी है, उनको सॉर्ट आउट करने का तरीका ढूंढना है, फॉर्मूला लिस्ट पहले से बना के तैयार करनी है, ठीक है। ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये है हमारा सेकंड पॉइंट। मस्त तरीके से आपने इन सारी चीजों पे फोकस करो, ठीक है ना। अगर 2023 को आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो कसम भगवान की मैं सही बता रहा हूं, अगर आप इनको फॉलो कर लेंगे और नोट्स बना के लिख लेंगे और अपने स्टडी में इनको फॉलो करेंगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको फिर बढ़िया स्कोर करने से। एक बहुत बेहतरीन फैक्टर है यहाँ पे, पॉइंट नंबर 3, दैट इज द टाइम ब्लॉक, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर, टाइम ब्लॉक का मतलब क्या हुआ भाई, जो आपने डिसाइड किया ना कि मैंने ये यूनिट, ये चैप्टर इस पर्टिकुलर टाइम में, इस पर्टिकुलर दिन में, इस पर्टिकुलर वीकेंड में मैंने खत्म करना है, कंप्लीट करना है, मतलब करना है, टाइम ब्लॉक कर दो, है ना। और डिसीजन लो, टाइम ब्लॉक करो, डिसीजन लो कि ये मैंने करना ही करना है, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए। फिर देखो आपकी जो हैबिट है ना, आपका डिसिप्लिन है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली बेहतरीन तरीके से मेंटेन हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हो यार। सो टाइम ब्लॉक करना है, ठीक है, टाइम ब्लॉक करना है। तो यार ये बहुत जरूरी है कि टाइम ब्लॉक करना है। जो भी स्टडी आप कर रहे हो, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, ठीक है, जो भी आप स्टडी कर रहे हो और जो चैप्टर आप जिस पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट करना चाहते हो उसको लिख लो उसको रिटन में, है ना, कि ये मेरा टाइम है, उसको ब्लॉक कर दो कि इस टाइम में मैंने ये चीज करनी ही करनी है। तो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करने वाला है फैक्टर आपकी स्टडी में, आपकी प्रैक्टिस में, और बहुत हेल्प करेगा और आपको कॉन्फिडेंस देगा यार, है ना, आपको बहुत तगड़े वाला कॉन्फिडेंस देने वाला टाइम ब्लॉक स्ट्रैटेजी जो है हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोंट वेट। इसका मतलब क्या हुआ, डोंट वेट का मतलब यार देखो भाई, सीधी सी बात है, हम लोग प्लानिंग तो बहुत करते रहते हैं, सोचते भी रहते हैं ये कर लूंगा, वो कर दूंगा, इस बार तो उड़ा दूंगा, फोड़ दूंगा, ठीक है, बट करते करते हैं नहीं, ठीक है। तो डोंट वेट में यू जस्ट एक्ट, है ना, एक्ट करो, ठीक है, वेट मत करो, एक्ट करो, प्लानिंग मत करो, जस्ट एक्ट करो, करना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा करो। एक साल है, पूरा साल है आपके पास, धीरे 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 सोचो कितनी बड़ी सीढ़ी आप चढ़ जाओगे, ठीक है ना। तो बस वेट मत करो यार, प्लानिंग मत करो कि नहीं आज नहीं कल करनी परसों। मैं ऐसे नहीं करना है कि मैं तो भाई 1 से स्टार्ट करूंगा, 2 से स्टार्ट करूंगा, अगस्त एंड में स्टार्ट करूंगा, फिर तो भाई कुछ नहीं होने वाला। देखो, क्योंकि जिन लोगों को पता है ये चीजें वो ऑलरेडी मिशन पे लग चुके होंगे, ठीक है। वेट नहीं करना है, जस्ट एक्ट करना है ना, जस्ट एक्ट करना है। तो एक्ट करो और प्लानिंग जैसे भी जो भी माइंड में आपने बना रखी है उनको तुरंत एग्जीक्यूट करो, है ना, ये याद रखो, ठीक है। ये बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, ठीक है, एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत बड़े फैक्टर होते हैं, ठीक है। और आज का लास्ट, है ना, आज का लास्ट पॉइंट क्या है सर हमारे पास, ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बताया था
स्टार्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स। अगर आपके पास टाइम अभी है, आपने प्लानिंग कर रखी है, आप कहीं पे गए हुए हो, मतलब बहुत सारी सिचुएशन होते हैं, आफ्टर द एग्जामिनेशन हम फ्रेश होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ये सारे पॉइंट याद रखेंगे, इनकी लिस्ट बना लेंगे, इनके नोट्स बना लेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स से आपने स्टार्ट करना है एटलीस्ट विद इन वीक, ठीक है, विद इन वीक आपने बेसिक मैथमेटिक्स पे 10 से 12 दिन आपने यहां पे अपने देने हैं और उसको तब तक स्ट्रॉन्ग बनाना है। फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले, है ना, बेसिक मैथ पे आप ध्यान दो, बहुत ही जरूरी है। मास्टरी करनी है अपनी बेसिक मैथमेटिक्स में, क्योंकि सिली मिस्टेक कैलकुलेशंस को यही ओवरकम करेगा, समझ गए आप, यही ओवरकम करेगा। तो थोड़ा अपना टाइम निकाल के इसको आप टाइम देंगे और इसी से आप स्टार्ट करेंगे, अकॉर्डिंग टू मी इसी से आप स्टार्ट करेंगे, है ना, ये बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। तो यार ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने अपने दिमाग में रखने हैं और इनकी लिस्ट बना के रखनी है, फिर देखते हैं आपको कौन रोक सकता है यार। और बढ़िया फाइट करनी है यार, बढ़िया फाइट करनी है, ठीक है। अब आपको अपनी कमियां, अपनी कमजोरियां, अपनी ताकत, अपनी जो भी कैपेसिटी है आपकी, वो सब अच्छे से बताओगे। अगर आपने फर्स्ट टाइम दे दिया है, आपको एक अच्छा बढ़िया आइडिया लग भी गया होगा। ड्रॉपर्स और रीड्रॉपर्स बच्चों, आप लोग तो यार मतलब मर मिटो, मतलब सब कुछ भूल जाओ, अपनी जिंदगी से सब कुछ निकाल दो, नेगेटिविटी निकाल दो, ईच एंड एवरीथिंग। यू जस्ट फोकस ऑन योर एग्जाम, योर स्टडी एंड योर टारगेट, है ना। ड्रीम्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत डेडिकेशन की जरूरत होती है भाई, और बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं आपको। सब कुछ, हर वो प्यारी चीज छोड़नी पड़ेगी जो आपको पसंद होगी। अभी केवल स्टडी पे ध्यान देना होगा जब तक कि आपका टारगेट अचीव नहीं होगा। एक बार मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस कॉलेज में, कैंपस में आप चले गए भाई, कुछ भी करना, वहां पे कुछ भी घमासान मचाना, वहां पे कोई नहीं रोकेगा आपको। लेकिन इस समय फोकस करना है अपनी एनर्जी को अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, ठीक है। दिमाग तक जा रही होगी ना मेरी बातें, और ये पॉइंट ना याद रखना दोस्तों। जल्दी हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि आप सबको पता है। एज सुन एज पॉसिबल आप एनरोल कर सकते हो और बढ़िया कंटेंट के लिए आप रेडी शेडी रहें, ठीक है, बहुत जल्दी, है ना। तो आप जाए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दिया जाएगा और आप वहां पे जाके देख सकते हैं और अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं, ओके, एक बेस्ट कंसेप्ट के लिए, ओके गाइस, एंड ऑल द बेस्ट।